जिनेन्द्र अठविह काम मुके अठ गुण अणुव में सिद्धे अठम पुण विणि विठे निठिय कजे अवंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रामण्य अधिकार के अंतर्गत हम और आप आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज द्वारा जो रचित साहित्य है, जो शास्त्र है, उसमें मुनि का क्या कर्तव्य है, मुनि को किस प्रकार अपनी चर्या का पालन करना चाहिए, आरंभ परिग्रह से रहित रहना चाहिए, इन सब की चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला में हमने देखा कि जो मुनि होते हैं वे लौकिक संसर्ग से दूर रहते हैं। जो लौकिक संसार में रहने वाले जो गृहस्थी लोग हैं उनसे दूर रहते हैं, उनके क्रियाकलापों से दूर रहते हैं, जिससे वे अपनी चर्या का बहुत अच्छी तरह से पालन कर पाते हैं। लोगों के तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, क्रियाकांड में, गंडा ताबीज में, लोगों का काम करने में, इन सब क्रियाओं से दूर रह करके बस अपने आत्म कल्याण की भावना भाते हुए अपने मूल गुणों की तरफ ध्यान देते हैं। इस प्रकार हमने पिछली ज्ञानशाला में समझा था। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में समझेंगे कि जो मुनि महाराज होते हैं वे अपने साथ में किनको रखते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि वे मुनि महाराज लोगों के संपर्क से दूर रहें, लेकिन साथ में ऐसे मुनि महाराज उनके साथ में वे रहें जो उनसे गुणों में अधिक हो अथवा समान हो। आइए गाथा क्रमांक 127। तम हा समम गुणादो समिणो समिणम गुणे हि वा अह्यम अधिवसदुतम हि नित्यम इच्छति यदि दुख परिमोक्षम। तमहा समम गुणादो, तमहा अर्थात इसलिए, समम गुणादो जो समान है गुणों की अपेक्षा से। इस गाथा में हम समझ रहे हैं कि जो मुनि महाराज होते हैं वे किनके साथ में निवास करते हैं, जो गुणों में समान है ऐसे श्रमण के साथ में, ऐसे मुनि महाराज के साथ में, अथवा समणम गुणे ही वा अह्यम, वा अर्थात अथवा ऐसे श्रमण के साथ में जो गुणे ही अह्यम गुणों से अधिक हैं, अपने से अधिक गुण वाले हैं, ऐसे उन श्रमण, ऐसे उन मुनि महाराज के साथ में अधिवसदु अर्थात निवास करें। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि जो मुनि महाराज होते हैं उनके लिए आचार्य भगवंतों ने आदेश दिया है कि वे लौकिक जन संपर्क से दूर रहें। लोगों के संपर्क से दूर रहेंगे, अव्रती लोगों से दूर रहेंगे तो उनकी चर्या का पालन अच्छा होगा। फिर उनसे दूर रहें तो कैसे रहें, किनके साथ में रहें, उसका उपदेश आचार्य भगवान यहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में रहें, ऐसे श्रवण के साथ में वे मुनि महाराज रहें जो गुणों में समान हो अथवा उनसे गुणों में अधिक हो, उनके साथ में वे निवास करें। तम ही इसलिए, नित्यम अर्थात नित्य, हमेशा, हमेशा ऐसे श्रवण के साथ में निवास करें। क्यों? इच्छति यदि दुख परिमोक्षम, इच्छति चाहते हैं, यदि मतलब यदि, दुख परिमोक्षम दुखों से मुक्त होना, दुखों से यदि छूटना चाहते हैं, संसार से निकल करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, तो वे ऐसे श्रवण के साथ में निवास करें जो उनके गुणों में उनके समान हो अथवा गुणों में उनसे अधिक हो। यदि अकेले रहेंगे अथवा लौकिक जन के संपर्क में रहेंगे तो वो अपने मूल गुणों का पालन अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे
और यदि समान गुण और अधिक गुण वाले श्रमण मुनि महाराज के साथ में रहेंगे तो उन्हें अपने रत्नत्रय में विशुद्धता में और वृद्धि होगी और उस मोक्ष मार्ग पर उनके परिणामों की विशुद्धता के निमित्त से वे उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ कर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर यह उपदेश दे रहे हैं। आइए एक एक शब्द का फिर से अर्थ समझते हैं। यदि मतलब यदि, दुख परिमोक्षम इच्छति, यदि कोई श्रमण संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो नित्यम अर्थात हमेशा, जो गुणों में समान हैं अथवा गुणों में अधिक हैं, ऐसे श्रमण के साथ में वे श्रमण अर्थात वे मुनि महाराज निवास करें, रहें, उनके संग में निवास करें। पंडित जी, तो फिर मुनि किन मुनियों के साथ में निवास नहीं करें? मुनि महाराज उन मुनियों के साथ में निवास नहीं करें जो चर्या में भ्रष्ट हों अथवा 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते हों, जो गुणों में उनसे कमज़ोर हों। यदि वे उनके साथ में रहेंगे तो वे अपने गुणों में वृद्धि कैसे कर पाएंगे? यदि वे उनके साथ में रहेंगे तो वे भी उनके समान पतित और भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, मुनि महाराज ऐसे उन मुनियों के साथ में नहीं रहें जो उनसे गुणों में कम हों, क्योंकि जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं संगति का बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं उनका असर, उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता ही है। यदि चारित्र से भ्रष्ट मुनियों के साथ में अथवा गुणों से जो निकृष्ट हैं, निम्न हैं, ऐसे मुनियों के साथ में यदि कोई मुनि निवास करता है, उनके साथ में रहता है, तो उसके चारित्र की वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जो मुनि महाराज अपने चारित्र में, अपने गुणों में वृद्धि करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में लग करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं वे एज इट इज़ या तो जो समान गुण वाले मुनि महाराज हैं उनके साथ में रहे अथवा जो गुणों में अधिक हैं ऐसे उन मुनि महाराज के साथ में निवास करें। गुणों से अधिक वाले मुनि महाराज के साथ में निवास करेंगे तो निश्चित रूप से उनके गुणों में भी वृद्धि होगी। जैसे किन्हीं मुनि महाराज का स्वाध्याय बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, यदि वो उनके साथ में रहेंगे, निवास करेंगे, विहार करेंगे तो धर्म चर्चा होगी और धर्म चर्चा के निमित्त से उन्हें बहुत कुछ लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई मुनि महाराज दीर्घकालीन तपस्वी हैं, दीर्घकाल से दीक्षा को प्राप्त हैं, अनुभव है उनके पास उस मुनिचर्या को बहुत अच्छी तरह से पालन करने का, यदि वे उनके साथ में निवास करेंगे तो उस रूप गुण उनके अंदर भी प्राप्त हो जाएंगे। इस भावना के साथ में मुनि को चाहिए कि वे समान गुण वाले अथवा अपने से अधिक गुण वाले मुनि महाराज के साथ में ही निवास करें। भैया जी, तो फिर मुनिराज को अकेले भी नहीं रहना चाहिए क्या? वैसे तो शास्त्रों में आचार्यों ने अकेले विहार अथवा संघ के साथ विहार करना, दोनों की प्रवृत्ति, दोनों प्रकार की चर्या का वर्णन किया है, किंतु वर्तमान समय की अपेक्षा से यदि हम विचार करें तो पंचम काल है, हीन सहनन है और हीन सहनन की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने पंचम काल में अकेले विहार करने का भी निषेध किया है, क्योंकि अकेले विहार करने से 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होना बड़ा कठिन होता है। स्वच्छंद प्रवृत्ति अपने आप ही आ जाती है। अकेले रहते हैं तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ भी करो मनमर्जी करते हैं, आगम के अनुसार चर्या नहीं करते हैं, जो कुछ करना हो अपने मन से करते रहते हैं। तो इस अपेक्षा से वर्तमान में अकेले विहार की का निषेध किया जाता है। वर्तमान में मुनियों का विरोध करने वाले अनेक लोग हैं। यदि अकेले विहार करते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था नहीं बन पाती है और बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हमारे सामने आ जाती है जिससे उन मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो जाता है, किन्हीं उपद्रवी लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला आदि कर दिया जाता है। तो इसलिए वर्तमान समय को ध्यान में रख करके हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इस पंचम काल में यदि हम संघ के साथ में रहेंगे तो निश्चित रूप से चर्या का बहुत अच्छी तरह से पालन होगा। हाँ, क्वचित कदाचित यदि गुरु आज्ञा हो, कहीं पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अति आवश्यक रूप से किन्हीं को विहार करना हो तो कुछ समय के लिए वे अपनी गुरु आज्ञा में रह करके वहाँ विहार कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गुरु आज्ञा के बिना यदि अकेले विहार करते हैं
तो नियम से उनमें स्वच्छंद प्रवृत्ति है, वे एकल विहारी साधु कहलाते हैं। और जैसा कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, तो उन्हें अपने से अधिक गुण वाले अथवा अपने से समान गुण वाले मुनियों के साथ में रहना ही चाहिए। इस गाथा से यही दृष्टि गोचर हो रहा है कि आचार्य कुंद स्वामी महाराज की आज्ञा एकल विहार की कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये संघ में रहने का ही आदेश दे रहे हैं और संघ में भी उनके साथ में रहें जो समान गुण वाले हों अथवा अधिक गुण वाले हों। पंडित जी, ऐसी सत्संगति का क्या लाभ होगा? इस प्रकार की संगति रखने से, अर्थात समान गुण वाले अथवा अधिक गुण वाले मुनि महाराज के साथ में निवास करने से बहुत लाभ है। पहली बात, उनके ज्ञान, ध्यान और तप में वृद्धि होगी। जो गुण उनसे अधिक गुण वाले जो मुनि महाराज हैं, जिनके साथ में वो निवास कर रहे हैं, वे गुण धीरे धीरे उनके पास भी, उनके अंदर भी ग्रहण होंगे। वे भी उन गुणों को स्वीकार करेंगे। संगति का, साथ में रहने वाले का बड़ा महत्व होता है। उसका असर, उसका प्रभाव बहुत शीघ्र आता है। उन मुनि महाराज का ज्ञान में, ध्यान में और तप में बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से वे अशुभोपयोग से छूट करके शुभोपयोग से युक्त जीवन जीते हुए और क्वचित कदाचित जब आत्म ध्यान की ओर बढ़ेंगे, सामायिक आदि करेंगे, तब शुद्धोपयोग की भी प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार लौकिक जनसंपर्क से दूर रह करके और ऐसे अपने से कम गुण वाले अथवा पतित मुनियों के साथ में नहीं रह करके जो मुनि महाराज अधिक गुण वाले और समान गुण वाले मुनियों के साथ में निवास करते हैं, वे अपने मोक्ष मार्ग को और आगे बढ़ाएंगे, उनके परिणामों की विशुद्धता बढ़ेगी। और यदि उनके साथ में निवास नहीं करेंगे तो शुद्धोपयोग तो बहुत आगे की बात है, वे शुभोपयोग को भी धारण नहीं कर पाएंगे। परिणामों में निकृष्टता होने से, परिणामों में विशुद्धता नहीं होने से वे अशुभोपयोगी होंगे और वे अपने पद से च्युत हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए उन्हें चाहिए कि ऐसे मुनियों के साथ में निवास करें जो उनके रत्नत्रय में विशुद्धता को बढ़ाने में कारण बने। मुनि महाराज किनके साथ निवास करें, इस चर्चा को समझने के पश्चात आज अभी हम 2 गाथाएं और करेंगे। चूँकि दोनों गाथाएं लगभग एक समान हैं, इसलिए उन दोनों गाथाओं को हम समझते हैं। आधा कम्मा दिया पुग्गल दव्वस जे में दोसा, कहते को वदिणाणी परदव्य गुणा हुजे निच्चम। आधा कम्मा दिया, अधः कर्म आदि भोजन संबंधी जो दोष है उसके अंतर्गत अधः कर्म आदि जो दोष है, पुग्गल दव्वस जे इमे दोषा, पुग्गल दव्वस अर्थात पुद्गल द्रव्य के, जे मतलब जो, इमे अर्थात ये, दोषा मतलब दोष हैं। अधः कर्म आदि जो दोष हैं ये किसके हैं? पुग्गल दव्वस, पुद्गल द्रव्य के हैं। कहते कुव्वदिणाणी, कह मतलब किस प्रकार, ते मतलब उन दोषों को, कुव्वदी करता है, णाणी अर्थात ज्ञानी, जो ज्ञानी है वह इन दोषों को कैसे करता है, अर्थात नहीं करता। क्यों नहीं करता इन दोषों को? परदव्य गुणा हुजे नित्यम, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो दोष हैं परदव्य गुणा, पर द्रव्य के गुण हैं, पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। नित्यम अर्थात हमेशा। ये जो दोष कहे जा रहे हैं, अधः कर्म आदि जो दोष हैं, ये पुद्गल के दोष हैं, पुद्गल द्रव्य के गुण कहे गए हैं। इस अपेक्षा से वे दोष अथवा वे जो क्रियाएं हैं वे ज्ञानी कैसे कर सकता है, उन दोषों को ग्रहण करने वाला ज्ञानी कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो परद्रव्य के गुण हैं, पर पदार्थ के गुण हैं। इसलिए आहार आदि संबंधी जो अधः कर्म के दोष हैं वे दोष ज्ञानी को नहीं लगते, वे तो पुद्गल के निमित्त हैं। पंडित जी, अधः कर्म किसे कहते हैं? अधः कर्म यह आहार संबंधी दोष है। जिस आहार के बनने में षटकाय की जीवों की हिंसा होती हो, उस भोजन को अधः कर्म कहते हैं। यहाँ पर चर्चा चल रही है उस अधः कर्म आदि दोषों का ज्ञानी से क्या संबंध, क्यों संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो पुद्गल के गुण हैं।
मुनि महाराज के लिए हमने भोजन बनाया, किसी श्रावक ने चौका लगाया, गेहूं लाया, उसको धोया, सुखाया, पीसा, कूटा, सारी की सारी क्रियाएं की। उस भोजन के बनाने में निश्चित रूप से षटकाय के जीवों की हिंसा हुई ही हुई है, लेकिन मुनि महाराज का उस हिंसा से क्या लेना देना। मुनि महाराज ने स्वयं नहीं किया, न उसके जो वो कर रहा है उसको कहा कि तुम मेरे लिए आहार बनाओ, और वह जो आहार बना रहा है वे मुनि महाराज उसकी अनुमोदना भी नहीं कर रहे। तो जब कृत, कारित और अनुमोदना तीनों नहीं है तो फिर उन मुनि महाराज को उस आहार संबंधी जो अधः कर्म का दोष है वो क्यों लगेगा। मुनि महाराज का उस दोष से कोई लेना देना नहीं है, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। आचार्य भगवान वट्टिकेर स्वामी महाराज मूलाचार में एक प्रसंग कहते हैं। मुनि महाराज के लिए उन्होंने कहा, मुनि को किस स्थान पर आहार करने जाना चाहिए। आचार्य भगवान ने लिखा, ऐसे श्रावक के घर आहार करने जाएं जो धार्मिक हो, जो स्वाध्याय करता हो, जिसके बारे में पता हो कि हाँ इसके घर में जो भी वस्तुएं मिलेंगी सब मर्यादित होंगी। उस श्रावक के बारे में जानकारी हो कि हाँ ये दही, घी, तेल इन सब की मर्यादा को जानता है, इसके यहाँ मैं आहार करूँगा तो मेरे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। तो ऐसे गृहस्थ के घर में मुनि महाराज आहार करने जाते हैं, और जब आहार करते हैं उस समय किसी तरह का कोई विकल्प नहीं करते कि यह जो दूध में ले रहा हूँ ये मर्यादित है या नहीं है। वे तो बस श्रावक के द्वारा जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इस प्रकार नवधा भक्ति पूर्वक भक्ति भावना भाव करके जो मुनि महाराज को निवेदन कर दिया उसे वो स्वीकार कर लेते हैं और आहार ग्रहण करते हैं। यदि उसमें वो वहाँ पर यह सोचने लगे कि इसकी मर्यादा है या नहीं है, वो उससे पूछने लगे, तो सारा का सारा समय जो आहार का काल कहा गया है वो उसी में निकल जाएगा। पूछेंगे घी कहाँ से लाए, घी मर्यादित है या नहीं है, उसके ऊपर डाउट करेंगे या किसी भी तरह का विकल्प मन में आएगा तो वे आहार ही ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्यों ने शास्त्रों में कहा, मुनि महाराज जब आहार चर्या को जाए उदर पूर्ति के लिए जाएं, मन में किसी तरह का विकल्प नहीं रखें, श्रावक के घर जाएं और यथोचित आहार लें, मर्यादित आहार लें। इस प्रकार अधः कर्म का जो दोष है वो उस ज्ञानी को, उन मुनि महाराज को किस प्रकार लग सकता है, अर्थात नहीं लगेगा। यही बात इस गाथा में बतलाई है। उसी के अनुरूप एक और गाथा समझते हैं। आधा कम्मा दिया पुग्गल दव्वस जेहि में दोसा, कह मणुमण्ण दियण्णेण कीर्माणात् परस गुणा। आधा कम्मा दिया, अधः कर्म आदि, जिसकी अभी हमने चर्चा की, भोजन संबंधी जो अधः कर्म आदि दोष हैं वे दोष पुग्गल दव्वस्य जे इमे दोषा, ये जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होने वाले दोष हैं, इन दोषों के प्रति कह मणु मण्णदि अण्णेण, कह अर्थात किस प्रकार, अणुमण्णदि अनुमोदना कर सकता है। कौन? ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव की बात चल रही है, उन मुनि महाराज की बात चल रही है जो उस अधः कर्म के दोष से दूर हैं, रहित हैं। क्यों हैं? अण्णेण कीर्माणा, क्योंकि वो जो अधः कर्म आदि दोष हैं वो अन्य के द्वारा किए हुए हैं, उन्होंने स्वयं नहीं किए, और स्वयं नहीं करने के साथ साथ उन्होंने किसी से कराए भी नहीं और उनकी अनुमोदना भी नहीं की। तो अन्य के द्वारा किए हुए परस्य गुणा, जो पर द्रव्य के गुण हैं, पुद्गल के जो गुण हैं, ऐसे उस पुद्गल द्रव्य के दोषों के प्रति कह अणुमण्णदि, वह ज्ञानी जीव अनुमोदना कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। जो आहार संबंधी अधः कर्म का दोष हम समझ रहे हैं वह ज्ञानी जीव न स्वयं करता है, न दूसरों से कराता है और न उसकी अनुमोदना करता है। श्रावक के द्वारा जो आहार आदि बनाया जाता है निश्चित रूप से उसमें उन जीवों की हिंसा होती है, बिना जीव हिंसा के आहार बन ही नहीं सकता। लेकिन जो मुनि महाराज होते हैं उसमें उनकी कोई अनुमोदना नहीं होती है, और जब उनकी कोई अनुमोदना नहीं है तो फिर वह दोष उन्हें क्यों लगेगा, अर्थात नहीं लगता।
भैया जी, क्या अधा कर्म के बिना ही आहार तैयार हो सकता है? अधः कर्म की अभी हमने परिभाषा समझी। आहार निर्माण के समय, आहार आदि बनाते समय जो षटकाय की जीवों की हिंसा होती है, वह आहार संबंधी जो दोष है वह कहलाता है अधः कर्म। आपने प्रश्न किया क्या अधः कर्म के बिना आहार संभव हो सकता है? सीधी सी बात है, यदि पंचेंद्रिय अथवा षटकाय की जीवों की हिंसा नहीं होगी तो आहार कैसे बन सकता है? षटकाय की जीवों में यदि हम आहार की बात कर रहे हैं तो विचार करें, बिना अग्नि के आहार कैसे पकाया जाएगा, आहार कैसे बन सकता है? इसलिए आहार का निर्माण, आहार बन रहा है, भोजन बन रहा है, तो निश्चित रूप से जीव हिंसा तो होगी ही होगी। मुनि महाराज के लिए जो सच्चित्त वनस्पति को अचित्त किया जाता है, उस निमित्त भी जीव हिंसा हो रही है। जल लाए, जल को छाने, उसको गर्म किया, उसको अचित्त किया, उस निमित्त भी जीव हिंसा हो रही है। गेहूं लिया, उसको धोया, कितना भी प्रयास कर लें फिर भी जब वो पिसेगा तो जीव हिंसा तो होगी ही होगी। तो आहार आदि बनाने में जीव हिंसा तो है ही, बिना जीव हिंसा के आहार का निर्माण नहीं हो सकता, आहार नहीं बन सकता। लेकिन उन मुनि महाराज का वहाँ पर न कृत है, न कारित है, न अनुमोदना है। तीनों प्रकार से उनका वहाँ पर कोई सहभागिता नहीं है, इसलिए उनको वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। हमारे मन में यदि ये विकल्प हो, गृहस्थ को तो कितनी हिंसा हो रही है, वो तो इतना सारा सब कुछ बना रहा है, कितनी जीव हिंसा कर रहा है, तो फिर उसे तो खूब हिंसा का पाप लगेगा। लेकिन नहीं, वहाँ पर वह जो गृहस्थ हिंसा कर रहा है, उस हिंसा से बहुत अधिक पुण्य उसे उन मुनि महाराज को आहार देने में लग रहा है। जो उसने आहार दिया, आहार दान के प्रभाव से वे मुनि महाराज, एक बार आचार्य श्री ने कितनी अच्छी बात कही थी, यदि कोई मुनि महाराज को दुग्ध अर्थात दूध का आहार देता है, क्षीर का आहार देता है, वह दूध अथवा कोई भी जो आहार मुनि महाराज को दिया, वह आहार उन मुनि महाराज के शुक्ल ध्यान में कारण बनता है, शुद्धोपयोग में कारण बनता है, जिसका पुण्य उस गृहस्थ को भी लगता है। तो गृहस्थ ने जो आहार बनाने में हिंसा की, उससे कई गुना पुण्य वो उन मुनि महाराज को आहार दे करके करता है। इसलिए वहाँ उस गृहस्थ के द्वारा की जाने वाली हिंसा नगण्य है। और रही बात मुनि महाराज की, तो मुनि महाराज का तो वहाँ पर कृत न स्वयं वो कर रहे हैं, न वो स्वयं कह करके किसी से करवा रहे हैं, और न वहाँ पर उनकी अनुमोदना है, तो फिर उन्हें तो इस तरह का दोष लगने का सवाल ही नहीं है। पंडित जी, क्या मुनि महाराज आहार लेते समय अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं? आहार ग्रहण करते समय मुनि महाराज अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। यदि अवधि ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो विचार करें, वे मुनि महाराज आहार ही नहीं कर पाएंगे। प्रति समय उनके निमित्त से अथवा जहाँ वो खड़े होकर के आहार ले रहे हैं, भोजन जो पूरा का पूरा बना, आहार का जो निर्माण हुआ, उसमें जो जीव हिंसा हुई वो सब उनके सामने झलक जाएगी, और उसका यदि उनको ज्ञान हो जाएगा तो फिर वे आहार ही नहीं कर पाएंगे। अंजुली लेकर के, अंजुली बांध करके खड़े हैं, जैसे ही ग्रास रखा, उसमें तुरंत मुनि महाराज के मन में यदि विकल्प आ गया कि मैं सोचूं, देखूं ये ग्रास कैसे बना, और यदि उस ग्रास की पूर्व पर्याय की तरफ वो चले जाएंगे, कैसे आटा गूथा गया, कहाँ से गेहूं आया, किस तरह का पानी इसमें प्रयोग किया गया, इन सबको ही लगाने में यदि वे मुनि महाराज रह जाएंगे तो आहार ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीव हिंसा तो वहाँ है ही, बिना जीव हिंसा के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म जीवों की हिंसा, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा तो है ही, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव जो त्रस्त जीव हैं, वे भी सभी जगह पर व्याप्त हैं, और आहार ग्रहण करते समय भी वे वहाँ पर आते जाते रहते हैं, उन जीवों की हिंसा होती है। इसलिए आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, मुनि महाराज को आहार ग्रहण करते समय अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि अवधि ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो वे आहार ही नहीं कर पाएंगे। जय जिनेंद्र।